फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर स्वागत है आपका हमारे खास एजुकेशन चैनल एजुकेशन मानिया में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3। दोस्तों, दो पार्ट्स में हमने देखा। कल हमने जैसे आपको मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट्स के बारे में अब तक हमने आपको जानकारी दे दी है, काफ़ी रियलिटी इन्फॉर्मेशन दी है, और मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना भी आपको सिखाया था पिछली वीडियो में। आपको आई होप आपको जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन पे लिख दिया कीजिए कि ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, तो आपको मैं दोबारा उसके बारे में बता दूंगा। उसकी टेंशन मत लीजिए आप। फ़िलहाल यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आज पार्ट 3 में, जो कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये भी एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए एक अच्छा टॉपिक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका मैं बताऊंगा। यहाँ पर बहुत सिंपल होता है। एनडीए 2015 में ये टॉपिक जो था, इस पर क्वेश्चन उठाया गया था एक बार। बेसिकली होता क्या है, सपोज़ मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b, मैंने इसका आर्गूमेंट निकालना है। तो आर्गूमेंट निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सीधा सीधा आर्गूमेंट का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आर्गूमेंट से पहले मैं यहाँ पर एक वैल्यू निकालूंगा। लेट अस सपोज मैं वो कहता हूँ उसे अल्फ़ा। एक अल्फ़ा निकाला। अल्फ़ा जो होगा वो आपका होगा tan इनवर्स b अपॉन a। यानी सीधा सीधा यहाँ पर b जो है वो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो b मेरा लेना है, और a जो है यहाँ पर रियल पार्ट है। तो यानी सीधा सीधा अल्फ़ा जो है वो tan इनवर्स b अपॉन a होता है। यानी हमारा ये जो अल्फ़ा होता है वो हमारा निकल के आ जाता है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए, मैं आपको इसको और अच्छी तरह समझाता हूँ, इसके अलग अलग केसेस के बारे में। पहला केस ये, अगर a ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 है, तब उस केस पे आर्ग्यूमेंट क्या होगा। जो आर्ग्यूमेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो सीधा सीधा अल्फ़ा होगा। यानी जो भी अल्फ़ा आता है उसे हम निकाल देंगे, जो भी एंगल है वो सीधा से। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3/4i। ठीक है, मान लीजिए 3/3i ले लिया। 3/3i मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पर सीधा सीधा आपका रियल पार्ट जो है वो है 3, तो ये a हो गया, ये आपका हो गया b। तो आर्ग्यूमेंट निकाल सीधा सीधा आ जाएगा हमारा tan इनवर्स b अपॉन a। b क्या है यहाँ पर 3, a क्या है यहाँ पर 3। तो 3/3 यानी 1 हमारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 आप सभी जानते हैं, सिंपल सा होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला 45 डिग्री। यानी जो हमारा अल्फ़ा आया है ये 45 डिग्री आया है। तो जब ऐसे केस पे यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारा जो इस क्वेश्चन में रियल पार्ट ए यानी इमेजिनरी पार्ट बी, जो दोनों पार्ट्स हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं। ये भी प्लस में है आपका और ये भी प्लस में है। तो दोनों चीज़ प्लस में हो तो आप पहला केस का इस्तेमाल करते हैं। सीधा से जो आपका एंगल है वही आंसर होगा 45 डिग्री। आप पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं इसको, तो दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर मैं कहता हूं आपका कि अगर a जो है वो लेस देन 0 यानी रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, तब उस केस पे जो आर्गुमेंट आपका निकलता है वो आपका आता है पाई माइनस a। यानी जो भी एंगल आया उसे पाई में से आप माइनस कर दीजिए। पाई की वैल्यू होती है आपकी 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आप अपने डिग्री को माइनस कर दीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको समझाऊं तो मैंने आप क्वेश्चन दिया -3 + 3i। यही क्वेश्चन मैं आपको कहता हूँ, इसको सॉल्व करके इसका आर्ग्यूमेंट निकालिए। तो कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करेंगे कि मैंने इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो पहले इमेजिनरी पार्ट लिया 3, फिर रियल पार्ट लिया -3। हमारा सॉल्व करके आता है tan इनवर्स -1। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको माइनस वाले पार्ट को बाहर ले जाएंगे और उससे यहाँ पर एक बड़ी कन्फ्यूज़न पैदा करती है। इससे आप -tan इनवर्स 1 कर देते हैं, आप सोचते हैं कि 1 बाहर हो गया और आपका आंसर आ गया 45 -45। नहीं, -45 एंगल माइनस में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो आपका यहीं पर आंसर काट दिया जाएगा और आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा उसका। और आप कहीं ना कहीं एक बार ऑप्शन में ज़रूर ये ऑप्शन ज़रूर देगा आपको एग्जामिनर वहाँ पर, और आप पक्का उसी ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि ये ऑप्शन अलग लग रहा है माइनस वाला चारों में से, तो आप इसको टिक कर देंगे और यहीं पर आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। नहीं, आपको यहाँ पर माइनस नहीं करना है, सीधा सीधा आपको यहाँ पर
माइनस की जगह जो आंसर आया था उसको 180 से माइनस कर देना, यानी 180 माइनस 45 आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 135 डिग्री। ये आपका आंसर आएगा। आई होप यह आपका दूसरा कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि सिंपल आपको आर्ग्यूमेंट अगर आपका पूछ लिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसे साइंस वगैरह रियल पार्ट में माइनस कर दिया, इमेजिनरी पार्ट प्लस रखा या दोनों पार्ट माइनस कर दी, तो ये छोटे छोटे केसेस होते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से जब आप ये एग्ज़ाम में ये टॉपिक करें तो आप उस समय ये गलती ना करें। ये भूल जो होगी, छोटी छोटी भूल आपको कहीं ना कहीं आपका एक एक नंबर कर सकती है कट। और हम नहीं चाहते कि आपका इस टॉपिक से तो कोई नंबर जाए। जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ उस टॉपिक से आपका पूरा पूरा मार्क्स वहाँ बनना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको छोटे छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए ऐसी चीज़ें। अब देखिए तीसरा केस ये है कि आर्ग्यूमेंट ए माइनस, अगर ए लेस देन ज़ीरो है और बी भी लेस देन ज़ीरो है, यानी सिंपल तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एग्ज़ाम्पल लिया यहाँ पर -1 माइनस आइटा, देख लीजिए आप रियल पार्ट ए, जो रियल पार्ट है ये नेगेटिव है और यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी नेगेटिव है। तो क्या समझ में आता है, जो मैंने तीसरा केस बताया है उसमें भी क्या मैंने यही बोला था कि दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, लेस देन ज़ीरो, ए भी लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, बी भी लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। इसलिए इस पार्ट पे हमेशा हम जो एंगल निकलेगा उसको पाई से माइनस करेंगे। पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे हमने जो था उसको प्लस कर दिया था, लेकिन यहाँ हम माइनस करेंगे, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हमारा tan इनवर्स -1 अपॉन -1। अब आप लोग कहेंगे तो माइनस करके सिंपल कर दीजिए, लेकिन नहीं, इसका भी एक रूल स्पेसिफिक बनाया गया है कि आप भले इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल करके आपका आंसर जो होगा थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। इसलिए आपको यहाँ पर अगर ये अल्फ़ा 45 आता था तो उसमें से आप 180 माइनस कर सकते थे, लेकिन चूँकि यहाँ पर अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पर ये क्रिएट हो रही है कि अल्फ़ा जो है 180 से कम है, और मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा को एंगल जो होता है वो माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो आपका -135 आएगा, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाता है वो पॉइंट जो कि मैंने आपको पहले बताया था। इसलिए यहाँ पर आप अल्फ़ा की वैल्यू को सीधा 45 ही रहने देंगे, आप इसको नहीं करेंगे। आपका आंसर जो होगा वो सीधा 45 ही रहेगा आपका आंसर। अगर यही एंगल 180 से ज़्यादा होता तब आप इसमें 180 माइनस करेंगे। ध्यान रखिए ये उसी केस पे होगा जब रियल और इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही नेगेटिव है। अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है तब ये केस नहीं होगा, अगर नेगेटिव है तब ये केस होगा। अब चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस जिस पे एक क्वेश्चन आपको बनते हुए नज़र आया था एक बार एनडीए 2013 में, कि अगर ए जो रियल पार्ट है वो आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका लेस देन ज़ीरो है, यानी इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव में है और रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो ऐसे केस पे आपका आर्ग्यूमेंट जो होता है वो सीधा सीधा माइनस का अल्फ़ा हो जाता है। यहाँ पर ये केस है जहाँ पर आपका एंगल जो है माइनस में जा सकता है, वरना किसी भी केस पे आपका एंगल माइनस में नहीं रहेगा। ये एकमात्र केस होता है, इसलिए ये केस पर ज़रा फोकस रखें। मेरे हिसाब से तो आप इसको इम्पॉर्टेंट केस मान लीजिए चारों केस में से, क्योंकि इसी पे एक बार क्वेश्चन आया था। सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल आपको इस वाले इस क्वेश्चन में दिया कि आपका क्वेश्चन है 2 माइनस 2 आइटा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका आर्ग्यूमेंट निकाला आपने tan इनवर्स -2 अपॉन 2, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट किया मैंने इसको, तो सिंपल tan इनवर्स -1 आ गया, यानी आप इसको -45 लिख सकते हैं। बिल्कुल 45 आना था आपका, -45 लिख सकते हैं। इसमें कोई भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा केस होता है जब आप स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में पूछते हैं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में ये क्वेश्चन एक बार यहाँ से ही पूछा गया था, एनडी 2013 में भी, जो कि हमें यहाँ पर इसको एनालाइज करके पता चला, तो एनडी 2013 में भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाता हूँ, इसका अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ यहाँ पर करने का। जैसे क्वेश्चन है कि इसका एम्पलीट्यूड निकालिए 2 + आइटा i अपॉन 4i + 1 + आइटा का होल स्क्वायर।
मैं कहता हूँ इसका मॉड और एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आप इसका एम्पलीट्यूड? वो आप कहेंगे ये फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो आपको मैं बताता हूँ क्या करना है आपको फ्रैक्शनल फॉर्म का स्टेप। देखिए 2 स्टेप्स होते हैं वैसे तो तरीके, या तो आप इसे रैशनलाइज करिए फ्रैक्शनल फॉर्म में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कॉन्जुगेट निकालने का भी तरीका पिछले वीडियो में आपको बताया है। पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, आप हमारे चैनल में जाके जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं पिछली 2 वीडियोस, उसमें आपको कॉन्जुगेट जो है हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे निकाला गया था उसके बारे में आपको जानकारी दी है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एम्पलीट्यूड आप कैसे निकालते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, क्योंकि यही ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्यूज़ कर देती हैं कहीं हद तक। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ कैसे मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा। कि सबसे पहले जो हमारा न्यूमरेटर था, जो डिनोमिनेटर था, उसमें 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर को खोल ले तो 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा। आइटा जो आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 होती है, आपको पता है। तो 1 -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएगा। तो बचा 2 आइटा। 4 + 2 आइटा आपका सीधा सीधा आएगा 2 + आइटा अपॉन 6 आइटा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेशन में भी कर सकते हैं, या फिर आप इसका मैं कहूँगा कि आपको इसको दोनों साइड से आइटा से आप इसको रेशनलाइज कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। सेपरेशन से आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि आप 2/6 आइटा जब अलग करेंगे तो वहाँ भी आपको रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, आपका स्टेप ले देंगे और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा पहले ही रेशनलाइज कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर अपॉन 6 आइटा स्क्वायर जगह 6 आइटा स्क्वायर -6 है, क्योंकि आइटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है। अब आप इसे सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में अब कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं रहा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, सेपरेट करते ही आपका अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। ऊपर न्यूमरेटर में आपका -1 प्लस 2 आइटा अपॉन 6 हो जाएगा। तो ये इस तरह से सेपरेट हो गया, -1/6 प्लस 1/3 ऑफ आइटा। अब इसका रियल पार्ट जो है वो -1/6 हो गया, यानी ए की वैल्यू -1/6, और बी जो हो गया यहाँ पर 1/3। देखिए बिल्कुल सीधे सीधे कंसेप्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरह कोई तोड़ मोड़ करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल इजी वे में अगर आप इसको करें तो बहुत आसानी से हो जाता है आपका। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू जो आ गई आपकी, वो आपकी आ गई है -1/6 और 1 + 1/3। तो अब इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा हमने निकाला tan इनवर्स -1/3 अपॉन 1/6। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर सॉल्व करके आता है tan इनवर्स -tan इनवर्स 2। इसका आंसर -tan इनवर्स 2 आपका सॉल्व करने के बाद आ रहा है। अगर आप देखें इसे कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा। क्योंकि अब ये आप देखें तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो चारों केसेस जो मैंने अभी आपको बताया है इसी वीडियो में, तो आपने ध्यान देखा होगा, तो ये आपका जो है एक दूसरा केस का जो है यहाँ पर चौथे केस वाला आ रहा है, जिसमें a <0 है और b <2 है। तो ऐसे वाले केस में आपका आंसर जो होता है वो माइनस में होता है दूसरे वाले केस में। लेकिन हम कहते हैं कि उसमें आपको 180 माइनस करना पड़ता है जो भी आपका आंसर आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एंगल ही है वो हमारा 180 से कम है, तो इसलिए हम माइनस नहीं करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। सेकंड केस अगर आप पीछे जाके फिर से देख सकते हैं, अगर आपको याद ना हो वीडियो को पॉज करके दोबारा समझने की कोशिश कीजिए उसे, उस केस को चाहे आप लिख के याद कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, काफ़ी अच्छी तरह से अब आपको समझ आ जाएगा टॉपिक, आई होप। तो ये था हमारा आर्गूमेंट के ऊपर कि ये क्वेश्चन से जो आपको समझ आ रहा होगा इसमें। अब मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ एक हमारे नए टॉपिक पे, जो कि वो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैं कहूँगा पूरे इस चैप्टर में जो है ज़्यादा फोकस एनडीए जो है ख़ास तौर पे इसी पे करता है, इसी पे आपका ज़्यादा फोकस करता है एनडीए। कैसे ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये ज़रूरी है इसके लिए। इसके ऊपर आपको सीधे सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। आपको कभी भी सिंपल आपको ये नहीं पूछेगा कि 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये नहीं पूछेगा, आपको इस पर प्रॉपर्टी बेस्ड पूछेगा। तो प्रॉपर्टीज़ पे बड़ा फोकस रखिएगा। मैं आपको प्रॉपर्टी बेस ही से पढ़ाऊँगा, उसके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ाऊँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम एनसीईआरटी में भी आपको प्रॉपर्टी बेस ही पढ़ाया जाता है। जो बच्चे खासतौर पर सीबीएसई में पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा, तो समझ पाएंगे इसे कि प्रॉपर्टी बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जानते हैं क्या होता है। तो जो सबसे पहले 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, 1 ओमेगा और
ओमेगा स्क्वायर। ये 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, केवल ये 3 ही होते हैं। ओमेगा की वैल्यू वैसे अगर आपको कभी कभी एग्ज़ाम में -1 + 3 आइटा बाई 2 ये आपको ओमेगा की वैल्यू दे देता है, तो वहीं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाती है -1 - 3√3 आइटा अपॉन 2। ये इसकी वैसे एग्जैक्ट वैल्यू होती है। कहीं पर बहुत जगह आपको इसकी अलग अलग वैल्यू बताते हैं, कोई यहाँ पर आपको -1 की जगह +1 बोलता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी यही है। आप इसको याद रखें, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार जो था वो आपको क्वेश्चंस ऐसे बना के आया था। देखिए मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूँ कि क्यों मैं आपको इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि मैंने कहा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are -1 और यहाँ पर मैं आपको 1 नहीं, यहाँ पर आपको मैं कहता हूँ -1 + 3 आइटा बाय 2 और दूसरा है -1 - 3 आइटा बाय 2। तो आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्या मैं पूछ रहा हूँ, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिनके रूट्स -1 + 3 आइटा बाय 2 हैं, और दूसरा है -1 - 3 आइटा बाय 2, ये √3 आइटा बाय 2 है। तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिएगा। अब देखिए वैसे तो आप कहेंगे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया आपने एक 12th पास स्टूडेंट के लिए, जिसने भैया 11th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ ली होगी कि आपको 2 रूट दिए होते हैं, उसका कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। आपको पता है सिंपल कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इज इक्वल टू 0। लेकिन आप यहाँ पर इनका सम करने बैठ गए, ये 2 रूट दिए हैं और इनका सम करने बैठ गए, फिर आप एलसीएम ले रहे हैं, उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप कहोगे तो आइटा में आ रहे हैं, और वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जो आपके इसके सम करके आपका निकल रहा होगा। मतलब 1-2 ऑप्शन आपके आइटा में दिए होंगे और 1-2 ऑप्शन में आपका सीधा सीधा इक्वेशन आ रही होगी जिसमें आपको कहीं भी आइटा मेंशन नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि भैया आंसर, आप कहेंगे ये तो सीधा सीधा आप प्लस करेंगे तो आइटा में आएगा, इसका आंसर कहीं ना कहीं आइटा टर्म जो होगा आपको सम में भी दिखेगा, प्रोडक्ट में भी दिखेगा। लेकिन नहीं, आप वहीं गलती करेंगे और आपका नंबर कटेगा। देखिए क्या करना है इसमें, देखिए पहले लेट रूट्स जो हैं क्यूब बी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन्हें कह दीजिए आप ये। चूँकि अगर आप देखें तो ये जो रूट्स हैं, ये जो वैल्यू आ रही है आपकी वो ओमेगा की है, ये जो वैल्यू है ये ओमेगा की है। अभी मैंने आपको इनकी वैल्यू बताई थी और ये थी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अपने पिछले वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने ये 2 वैल्यू बताई थी आपको, तो इसलिए मैंने इनको ये ओमेगा स्क्वायर माना। अब इनका जो सम होगा वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वो होता है -1। अभी मैं इसको आपको थोड़ा और विस्तार में बताऊंगा, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको इसको अच्छी तरह बताऊंगा। और इनका प्रोडक्ट जो होगा वो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा की पावर क्यूब, वो भी 1 होगा। तो सम हो गया इसका -1, प्रोडक्ट आ गया 1। तो अब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, उस पर रख देना आपको इसको सीधा सीधा। तो इसका इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस जो सम था इसका -1 था और प्लस प्रोडक्ट जो 1 था। तो x² यहाँ पर बाहर भी x आएगा, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x प्लस 1। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आपके इन रूट्स की मदद से। तो ये होती है एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी। ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये दिया होगा, लेकिन स्टूडेंट का ध्यान वहाँ पर जाएगा जहाँ पर कहीं आइटा टर्म मेंशन होगा इक्वेशन के, कहीं भी, चाहे वो आपके x वाले कोफिशिएंट में हो या कांस्टेंट टर्म में होगा, कहीं ना कहीं आइटा मेंशन होगा आपका, और स्टूडेंट्स उसी पर जाके फोकस करेंगे। जिसको ये कॉन्सेप्ट आता हो वो तो बिल्कुल अच्छी तरह से वहाँ पर रफ में सॉल्व करके इसको बड़े आसानी से निकाल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इस कंसेप्ट के बारे में नहीं जान पाएगा वो कहीं ना कहीं वो फिर तुक्का लगाएगा, और तुक्केबाजी में आप यहाँ पर नंबर लॉस कर जाएंगे, क्योंकि इससे
मैंने खुद पर्सनल जब इसका एग्ज़ाम दिया था 2017 में पहली बार, तब इस पे एक क्वेश्चन आया था और कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट में मैं भी तब हुआ था कंफ्यूज। जब मैंने इसको स्टडी किया तो यहाँ मैं समझा कि ये ऐसे ऐसे होते हैं, तो इसको आपको अंदर तक स्टडी करना है। जो मैंने सीखा मैं भी आपको वही चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप फिर वो गलती ना करें जो कि पहले हम कर चुके हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी ये होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इनका सम जो होता है वो ज़ीरो होता है ना। ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी है। ये जो तीनों का सम ज़ीरो होता है। अब यहीं से हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो एक फॉर्मूला तो मुझे यहाँ भी मिल गया, 1 प्लस ओमेगा जो होगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। अब मैं ओमेगा को इधर ले जाता हूँ और ओमेगा स्क्वायर को नहीं ले जाता, ओमेगा स्क्वायर को मैंने हटा दिया और यहाँ मैंने कहा अब ओमेगा को ले जाऊँगा, तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा आपका, उसमें आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा। अब मैं कहता हूँ कि आपको मैंने पहले वाले फॉर्मूले में मैंने कहा इस बार मैं 1 को उधर ले जाता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, फिर एक और फॉर्मूला आ गया। तब आपका चौथा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब देखिए मैंने एक ही फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले क्रिएट कर दिए। तो किस तरह से आप फॉर्मूले से ही फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं ये प्रॉपर्टीज़ पे। तो सिंपल वैसे अगर आप चाहें तो एक फॉर्मूला को याद रख के भी आप ये तीनों फॉर्मूले जो हैं, ये तीनों फॉर्मूले आप क्रिएट कर सकते हैं केवल एक ही सी फॉर्मूले से। कितना आसान है आपको ये समझना टॉपिक, हो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनकी प्रॉपर्टीज़। सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये प्रॉपर्टीज़ की क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठेगा, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका था करने का। अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, 5वीं प्रॉपर्टी कि ओमेगा की पावर 3n हमेशा 1 होता है। यानी आपको क्वेश्चंस में ओमेगा वगैरह दिया होगा कई बार, उनकी पावर बहुत बड़ी बड़ी पावर देते हैं, आपको पूछते हैं उनकी वैल्यू। अब उनकी वैल्यू अक्सर आपकी 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर या -1 माइनस ओमेगा ऐसी में ही आपको ऑप्शन दिया होता है। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। इसमें बताया है कि -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। इसका सॉल्यूशन बताइए। और मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिया, आपके ऑप्शन ए दे दिया 30, ऑप्शन बी दे दिया 32, ऑप्शन सी दे दिया मैंने 64 और ऑप्शन डी दे दिया मैंने 128। तो इसका आप आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए सीधा सीधा सॉल्यूशन निकालने का तरीका यहाँ पर ये है कि मेरा क्वेश्चन क्या था, 1 माइनस ओमेगा माइनस, यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब मैं सबसे पहले ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इनको एक तरफ करता हूँ इकट्ठा, और मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो क्या होता है वो माइनस ओमेगा की तरह ही बन जाता है। तो सीधा सीधा मैं इसकी जगह यहाँ पर माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ, तो ये आपका माइनस ओमेगा बन जाएगा। और माइनस ओमेगा पहले से एक है यहाँ पर, तो माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा की पावर 5। और यहाँ पर मैं ये 1 और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा इनको अलग पकड़ लेता हूँ, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पहले से एक और है, तो यहाँ भी -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 आ जाएगी यहाँ पर। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा आप इसकी पावर निकालेंगे, -2 की पावर 5, क्योंकि -2 की पावर 5 -32 होगा, और ओमेगा की पावर 5 यहाँ पर, और मल्टीप्लाई -2 की पावर 5 यहाँ पर भी जो होगा आपका -32 होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, -32 और यहाँ पर ओमेगा की पावर 2 की पावर 5 यानी ओमेगा की पावर 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप -32 बाहर ले लीजिए कॉमन, और यहाँ से ओमेगा की पावर 5 भी कॉमन ले लीजिए बाहर। तो आपका आंसर यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो आपका ओमेगा की पावर 5 जो होता है वो आपका ओमेगा का स्क्वायर, ये तो यहाँ पर अंदर बचेगा आपका 1 मल्टीप्लाई
तो ओमेगा की पावर 5 मैं आपको बता रहा था, ओमेगा की पावर 5 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा की पावर 2। ऐसी इसको भी -32 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 10 को क्या मैं ओमेगा की पावर 9 डॉट ओमेगा लिख सकता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आप हमेशा यही स्टेप को फॉलो करें। जब भी आपको कोई भी नंबर ओमेगा की पावर में दे रखा है, वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो उसके नियरेस्ट पीछे या फिर आगे, हमेशा पीछे का देखें नियरेस्ट, पीछे का जो भी नियरेस्ट उससे कम छोटा कोई भी नंबर है जो नियरेस्ट है उससे, और वो 3 का मल्टीपल भी हो, वैसा नंबर पकड़ें। जैसे मैंने यहाँ 5 का नियरेस्ट जो है जो उससे कम भी है और वो 3 का मल्टीपल भी है, तो 3 ही आ रहा था। और यहाँ पर मैंने 10 का जो है इसके नियरेस्ट जो नंबर था उसके नियरेस्ट आपका 9 आ रहा था जो 3 का मल्टीपल है, तो मैंने इसको इस तरह से ब्रेक किया कि एक पावर इसकी 9 आए और अलग से जो बच रहा है उसको अलग पावर में रख लिया। तो ओमेगा की पावर 9 अलग कर लिया, तो बचा फिर ओमेगा, उसको अलग कर लिया। तो जो ओमेगा की पावर 3 है वो तो आपका 1 हो जाएगा, तो यानी ये मेरा 32 ओमेगा स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर मेरा हो गया -32 ओमेगा। तो ये तो हमारा 1 हो गया, ओमेगा की पावर 9 1 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया। अब यहाँ से 32 कॉमन ले लेंगे, तो सिंपल आपका आंसर यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा। -32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 होती है, -1 तो -32 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका था ये करने का। तो आप अगर देखें ऑप्शन में जहाँ पर ये ऑप्शन था -32, जहाँ पर भी आपका ऑप्शन था उसको आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, और वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो गया है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर एक वीडियो के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। और हाँ, चूँकि हमने बताया क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा एनडी के लिए, तो वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करने से आप डेली हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं तो यही कहूँगा। और बाकी ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों, कोई डाउट्स इससे रिलेटेड हो तो आप हम पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। आप मुझे डाउट लिख के भेज लीजिए, मैं ज़रूर उसका आपको जवाब दूँगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।